कहानी का शीर्षक सावन की वो एक यात्रा। कहानी प्रारंभ। सावन 2025 की पहली सुबह थी। पूरे उत्तर भारत में बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी और हर शिव भक्त की आत्मा में जैसे कोई अलग ही ऊर्जा दौड़ रही थी। इसी माहौल में ऋषिकेश के गंगा तट पर एक युवा आरव आंखें बंद किए जल की एक बूंद से भगवान शिव को अर्घ्य दे रहा था। आरव पिछले 2 वर्षों से अपने जीवन में भटक रहा था, न नौकरी में संतोष न मन में शांति। लेकिन इस सावन उसने प्रण लिया था, इस बार मैं सिर्फ भगवान शिव की ओर चलूंगा। उत्तर से दक्षिण, हिमालय से मैदानों तक, जहां शिव है वहां मैं रहूंगा। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से। आरव ने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की। गंगा घाट पर शाम की आरती में उसने भाग लिया। हजारों दीपक गंगा में बह रहे थे और आरव ने वहीं व्रत का संकल्प लिया। पूरा सावन उपवास और हर सोमवार को शिव के अलग रूप का दर्शन। ऋषिकेश से नीलकंठ तक हरिद्वार से पैदल चलकर वह पहुंचा नीलकंठ महादेव मंदिर। सावन की पहली सोमवारी थी। जंगलों और पहाड़ों से घिरे उस स्थान पर उसने पहली बार शांति को महसूस किया। पंडित जी ने बताया, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष पीकर उसे अपने कंठ में रोका था, इसलिए इन्हें नीलकंठ कहते हैं। आरव की आंखों में आंसू थे, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अमरनाथ की कठिन यात्रा। तीसरी सोमवारी को आरव पहुंचा अमरनाथ। बर्फ की गुफा, शिवलिंग की अद्भुत आकृति और हजारों श्रद्धालुओं का जुनून, सब कुछ दिव्य था। रास्ते की कठिनाइयों ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। वहीं एक वृद्ध बाबा ने कहा, जब तक शरीर थक जाए और मन शांत हो जाए वही असली शिव दर्शन होता है। उस केदारनाथ का अद्भुत अनुभव। अगली सोमवारी को आरव के कदम केदारनाथ की ओर बढ़े। बारिश तेज थी लेकिन उसका संकल्प अड़े। जब उसने मंदिर के शिखर को देखा, उसके रोम रोम से सिर्फ एक ही ध्वनि निकली, हर हर महादेव। मंदिर के गर्भगृह में जब उसने बेलपत्र चढ़ाया तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि महादेव मुस्कुरा रहे हैं। गामुख और पंच केदार की यात्रा। सावन के अंतिम सोमवार तक आरव ने गामुख, पुन्नाथ, रुद्रनाथ और अन्य छोटे बड़े मंदिरों में जाकर शिव के विभिन्न रूपों का दर्शन किया। हर स्थान पर उसने कुछ न कुछ सीखा, कहीं त्याग, कहीं तपस्या, कहीं करुणा, वापसी और आत्मबोध। सावन के अंतिम दिन आरव फिर से ऋषिकेश लौटा। इस बार उसकी आंखों में न भटकाव था न बेचैनी। गंगा किनारे बैठकर उसने मुस्कराते हुए कहा, इस सावन मैंने खुद को पाया है। शिव बाहर नहीं है, वो तो भीतर है। वहां से वह वापस अपने जीवन में लौटा, लेकिन अब हर दिन वह सावन की तरह जीता है, ध्यान, सेवा और शिव में लीन। समापन संवाद। शिव को पाने के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं, बस अपना मन पवित्र कर लो। सावन में हर दिल में शिव का वास हो सकता है।